नमस्कार साथियों, अभी मैं मौजूद हूँ कालिंदी कुंज। कालिंदी कुंज के यमुना घाट के पास आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे सामने यमुना नदी है और इधर ये सामने सड़क दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ आने का उद्देश्य यहाँ की इस प्रदूषित नदी को दिखाना नहीं है, बल्कि यहाँ आने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि यहाँ जो या फिर और भी जगहों पे जो यमुना की सफाई करते जो कर्मी रहते हैं, यानी कहिए तो पर्यावरण प्रेमी, उनसे आपको मिलवाने आया हूँ। तो आज की हमारी इस खास बातचीत में हम लोग ऐसे एक शख्स से बात करेंगे जो बहुत बड़े पर्यावरण प्रेमी है और उनका इंस्टा पे कई हज़ार फॉलोअर्स हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ कि उनका जीवन कैसा है और कैसे वो सुबह सुबह आते हैं और किस तरह से पर्यावरण के संरक्षण में जुट जाते हैं, ये पूरी खास बातचीत हम लोग देखेंगे। तो बस बने रहिए। क्या कर रहे हैं सर? कुछ नहीं, ऐसे ही बैठे। आपको मैं अक्सर देखते रहता हूँ, यहाँ पर आते रहते हैं हर संडे। तो मतलब इतना ज़्यादा गहरा जुड़ाव कैसे हो गया इसमें? देखिए, गहरा जुड़ाव क्योंकि जीवन इसी से है, इसलिए इससे जुड़ाव है। हवा पानी ये तो जीवन ही है, इससे नहीं जुड़े तो किससे जुड़े थे। मैं अक्सर देखते रहता हूँ, ये तब से आया तो ऊपर से जो है कुछ लोग गंदगी नीचे डंप कर दे रहे हैं, ये जो सारा देख रहे हैं जी यार। तो मतलब आपको क्या लगता है लोग वो इस तरह से क्यों कर रहे हैं? देखिए, लोग इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, थोड़ी है कि उनके अंदर एक है कि एक आस्था बना लिया है कि हमारे जो पूजा की सामग्री है वो नदी में ही फेंका जाना चाहिए, जो कि गलत है। दूसरी बात यह है कि उनको हम बेहतर ऑल्टरनेटिव नहीं दे पाए, दोनों चीज़ें हैं, तो इस वजह से ये हो रहा है। पर अगर गवर्नमेंट और लोग अगर इनकी सोल्यूशन को चाहे, जो कचरे फेंके जा रहे हैं ऊपर से, तो वो बड़े आसानी से बंद हो सकता है। मैंने एक सिंपल सा सुझाव दिया सारे अधिकारियों को जहाँ भी गया। मैंने कहा कि जो हमारा धार्मिक वस्तुएं हैं जो नदियों में लाके ऊपर से लोग डंप कर रहे हैं, अगर हम ऐसा करें कि जहाँ हर गांव में, हर जहाँ जहाँ मंदिरें हैं या जहाँ जहाँ धार्मिक जो भी स्थल हैं, वहाँ पे हम एक पीतल का पोट लगा दें, लोगों को रिक्वेस्ट करें आप अपना धार्मिक जो भी वस्तुएं हैं यहाँ डालिए, हम विधिवत इसका इनको डिस्पोज करेंगे। तो हो सकता है कि हम बहुत हद तक उस कचरे को जो नदी में आ रही है वो वहीं से हम रोक के जो है, मतलब वहीं पे हम रोक ले, यहाँ तक आए ही। तो सर मतलब कैसे ये आपने ये तय किया कि आप जो है हर संडे जो है हम लोग यहाँ आएंगे और इस तरह से घाटों को सफाई करेंगे? देखिए, घाटों का सफाई तो यह है कि लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों को जोड़ने के लिए है, बट हम लोगों का ज़्यादातर फोकस वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के ऊपर है। हम चाहते हैं कि जो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर नदियों में जा रहा है वो बंद हो, उनको प्रॉपर ट्रीट किया जाए। तो ज़्यादातर हमारा फोकस उधर होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे। घाट पे आना एक ये है कि लोगों को कि घाट पे किस तरीके का कचरा आता है, सॉलिड वेस्ट आप रोके, वो है। और वो हम लोग हर संडे लगभग 4-5 साल से ये कर रहे हैं। और संडे के अलावा बाकी दिनों पे क्या करते हैं? बाकी दिनों में यही होता है हमारा कि STPs है, CETPs है, उनकी रिपोर्टिंग, उनके बारे में जागरूकता, अगर कहीं गलत काम हो रहा है तो उनको उजागर करना, यही सब हो रही है। तो मतलब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि
ऐसा क्या हुआ कि आपने फिर तय किया कि नहीं यार, हमें जो है इस फील्ड में जो है मतलब अपने पूरे एनर्जी के साथ उतर जाना चाहिए। बहुत से लोग हैं अपने अपने काम में व्यस्त हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, रोज़गार कर रहे हैं, फिर आप इसमें इतना बिजी कैसे हो गए हैं? मतलब कोई बात जो मन में लग गया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे जैसे आपको ज्ञान होता है, आपको लगता है कि क्या ज़रूरी है समाज के लिए, तो मुझे लगा समाज के लिए अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए इनमें लगे। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, और अगर मुझे आने वाले कुछ दिनों में इससे भी ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट दिखेगा, लगेगा ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं वो करूँगा। तो जो समाज के लिए अच्छा है वो रास्ता चुना है और बेहतर करने की कोशिश करूँगा इसमें। इसके अतिरिक्त आप अपने जीवन यापन के लिए खर्च निकालने के लिए क्या करते हैं? मेरा जीवन भिक्षा पे होता है, लोगों की जो मदद आती है उसी से जीवन चलता अच्छा, मतलब जो सहायता आपको दी जाती है लोगों द्वारा उसी पे? है जी, उसी पे। तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो काम चल जाता है। अच्छा, फिर भी क्या मतलब इतनी महंगाई के ज़माना में ये संभव है कि लोगों का भिक्षा से ही पेट भर जाए या फिर अपनी ज़रूरतें पूरी हो जाए? बल्कि पेट तो ऐसा है ना कि 10 करोड़ महीने का भी नहीं भर पाएगा, नहीं तो 10,000 भी बहुत है। तो पेट को हमने सिखा दिया कि कितना क्या करना है, तो इसलिए काम चल जाता है। ज़रूरत के हिसाब से जीते हैं, शौक़ के लिए नहीं जीते जी। लोग किस तरह से आपका मदद करते हैं? मतलब आपके पास किस तरह से लोग सहायता पहुंचाते हैं? तो एक तो है कि बच्चे आते हैं, फिजिकली आते हैं, काम करते हैं, और फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं। तो दोनों तरीके से मदद करते हैं। ऐसा कभी लगा नहीं कि मुझे किसी चीज़ की कमी है। हर तरीके से, चाहे लोगों की ज़रूरत हो या फाइनेंस की ज़रूरत हो, सब आ जाता है, बिना मांगे मिल जाता है। फिर भी मतलब आपको नहीं लगता कि वो मदद आपके लिए कम है? नहीं, मुझे अभी तक तो नहीं लगा है। देखिए, बात वही है ना कि प्रायोरिटी क्या है। मेरी प्रायोरिटी है ही नहीं धन, घर, ये चीज़ें हैं ही नहीं। तो बस यही है। बस हर इंसान एक जैसा नहीं होगा ना। समाज बहुत तरीके के लोगों से बनता है। किसी को शीश महल चाहिए या किसी को झोपड़ी चाहिए, दोनों इसी समाज का हिस्सा है और हमें दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई बंदा नहीं चाहता, वो एक ही कपड़े में रहना चाहता है, तो सर मैं ये देख पा रहा हूँ अभी ये वो भैया जो है वो पीतल का थाली जो है उस नाले के समान पानी में धो रहे हैं जी। तो आपको नहीं लग रहा है यहाँ जो जनता है, जो यमुना के आसपास के लोग रहते हैं, वो मान लिए कि यमुना इतना ही साफ रहेगी? क्या ऐसा संभव है कि अभी जैसे सरकार भी अब बदल गया है, दिल्ली में भाजपा की सरकार भी आ गई है, क्या लगता है आपको पिछले सरकार इस टॉपिक पे काम की या फिर अब जो है सरकार काम करेंगे इस पे? देखिए, सबसे पहली बात तो होता है सरकार किसी भी टॉपिक पे काम नहीं करती, काम करते हैं डिपार्टमेंट्स होते हैं। जो यमुना की प्रॉब्लम है वो है कि यहाँ का वेस्ट वाटर ट्रीट नहीं हो रहा है, तो कोशिश कर रहे हैं वो भी। और जो उन्होंने गाइडलाइंस दी है कि हम इतने दिनों में अब दिल्ली का सारा वेस्ट वाटर ट्रीट करेंगे, अगर वो अपने वादा पूरा करती है तो ज़रूर यमुना साफ़ हो जाएगा। आपको 2025 के बाद जो है यमुना का जल बेहतर दिखेगा, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड ने फिर से कहा है कि 2025 तक दिल्ली का सारा जो है वेस्ट वाटर जो है 10-10 पे ट्रीट हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो ज़रूर यमुना साफ़ होगी और आपको यमुना की सिचुएशन बहुत बेहतर दिखेगी। क्या क्या कॉजेज़ हैं जिसके कारण जो है ये ज़्यादा प्रदूषित हो जा रही है? देखिए, नदी कोई भी गंदे होने का कारण होता है, उनमें गंदा पानी मिलाने से नदी गंदी होती है, चाहे वो घर का वेस्ट वाटर हो या इंडस्ट्री का हो। और उसके साथ साथ कुछ मात्रा में सॉलिड वेस्ट जैसे प्लास्टिक, कपड़े हो गए। सॉल्यूशन क्या है कि देखिए, सभी के लिए जो है ट्रीटमेंट प्लांट बने हुए हैं, जो जैसे हाउस होल्ड वेस्ट वाटर के लिए जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। अगर वो प्रॉपर काम करे, अगर प्रॉपर ट्रीट करके पानी को रीयूज करे या रिलीज करे, तो आपको नदियों की पोल्यूशन कम होते दिखेगी। तो वही है कि बस ये है कि जो हमारी गाइडलाइंस है, जो सरकार की पॉलिसी है, अगर सरकार उस पॉलिसी के हिसाब से काम करती है, उस पॉलिसी को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करती है, तो नदियों में आपको पोल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा। कारण यहाँ पे ये है कि कहीं ना कहीं सरकार की जो नीतियाँ हैं वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है, इसी वजह से आप ये समस्याएं देख रहे हैं। जिस दिन सरकार इनके लिए सेंसिटिव होगी और ये चीज़ें ग्राउंड पे लागू होगी, तो नदियों का पोल्यूशन कम होगा। एक बार की बात है, मैं एक सेमिनार अटेंड कर रहा था, तो उस टाइम पे एक रिटायर्ड जज वो कहते हैं यमुना में जो है अगर सीवेज का पानी नहीं छोड़ा जाए
तो यमुना सूख जाएगी। जो स्थिति ये है कि जो उसका साफ पानी है उसे पहले सब पीने के लिए निकाल दिया जा रहा है और इसका फ्लो बना रहे इस कारण इसमें गंदे पानी को छोड़ दिया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको ये पूरा नदी का फ्लो कैसे बन सकता है? देखिए, गंदे पानी जज साहब थोड़ा और क्लियरिफाई करना चाहते हैं। गंदे पानी को ट्रीट करके छोड़ना होता है, अनट्रीट करके नहीं होता। उस गंदे पानी को STP क्यों बनाया जाता है? जो दिल्ली में 37 STPs है और अभी 3 जो है ट्रायल पे है, तो उसका काम यही है, जो सीवेज है उसको ट्रीट करे, ट्रीट करके जो है जो गाइडलाइंस है उनके हिसाब से छोड़े। ऐसा नहीं कि बिना ट्रीट किए आप बहा देंगे। तो वो जज साहब को शायद ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, इसलिए ऐसे बक रहे थे। और बाकी पानी तो छोड़ना ही चाहिए, फ्लो तो बरकरार रखना पड़ेगा। फ्लो बरकरार रखने का एक और कारण है, हर काम के लिए आपको साफ पानी थोड़ी चाहिए। आप जो पानी ट्रीट कर रहे हैं उनको और कामों में रीयूज करें और यमुना में कम से कम यमुना का थोड़ा पानी आने दे, थोड़ा सीवेज का ट्रीट करके डाले ताकि यमुना में फ्लो भी रहे, यमुना स्वच्छ भी रहे। और बहुत सारी जगहों पे ये हो रहा है कि जो हमारा वेस्ट वाटर है उन्हीं को प्रॉपर ट्रीट करके बहुत सारे देशों में रीयूज किया जा रहा है। तो हम भी कर सकते हैं, बस यही है कि थोड़ा एक ईमानदार एफर्ट की ज़रूरत है। जिस दिन लगेगी उस दिन चीज़ें बदलेगी। तो कहीं ना कहीं क्या हम जनता इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं है? क्या हमें लगता है कि पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं है हम लोग का? नहीं, ऐसा नहीं है कि पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं है। लोग अवेयर है इसलिए लोग आ रहे हैं। नदी से भारत में जितने लोग जुड़े हैं दुनिया में कहीं नहीं जुड़ा हुआ है। बस यही है कि लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। सवाल भी कीजिए, अगर नदी गंदी दिखती है तो नदी गंदी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी बहुत चीज़ें समझनी पड़ेगी कि आप किसी भी प्रकार का कचरा ना डालें नदी में, ये है। बाकी ऐसा नहीं है कि लोग पर्यावरण से जुड़े हुए सारे नए बच्चे पर्यावरण की बात करते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो नदियों का गंदा करने का श्रेय जाता है वो सबसे ज़्यादा हिंदुओं को जाता है, क्योंकि वो जो है इस नदी को माँ के समान तो मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर तरह से अपने पूजा की सामग्री या फिर और भी तरह का वेस्ट जिसे पुण्य या कहिए तो पाप धोने के रूप में वहीं बहा देते हैं और सबसे ज़्यादा गंदे करते हैं। हमने भी अभी जब जायज़ा लिया तो देखा कि यहाँ बहुत से मतलब पूजा की सामग्री फैले हुए हैं। तो क्या मतलब हम लोग आपस में हिंदू धर्म में क्या संशोधन कर सकते हैं और कि जिससे ये इस स्थिति में ना हो जाए? मैंने आपको पहले बताया कि अगर जो धार्मिक कचरा आ रहा है, पहली बात तो हमें ये जानना होगा कि नदी के पोल्यूशन में धार्मिक कचरा का परसेंटेज जो है पोल्यूशन का कारण 2% भी नहीं है। अच्छा, 2% भी नहीं है। सबसे बड़ा कारण होता है नालों का मिलना, चाहे वो फैक्ट्री का हो या घरों का हो, तो उन पे हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा है कि लोगों की बहुत बड़ी गलती है कि धार्मिक वस्तुएं डाल रहे हैं नदी में या कोई भी प्रकार की वस्तुएं डाल रहे हैं, प्लास्टिक्स वगैरह भी, तो उनको है कि वो उसमें ना डालें, आप डस्टबिन में डालें। और पूजा की सामग्री के लिए अगर सरकार एक ऑल्टरनेटिव दे, लोगों को कहे कि आप अपने धार्मिक वस्तुओं को अपने आसपास के मंदिरों में, अपने आसपास के धार्मिक स्थलों पे आप वहीं पे डालें और वहाँ से वो विधिवत जो है उनको डिस्पोज किया जाएगा, तो इस समस्या से हम बड़े आसानी से निपट सकते हैं। बस थोड़ा सा है कि लोगों को बेहतर ऑप्शन देना पड़ेगा ताकि लोग जो है इस अंधविश्वास से बाहर आए। कितना बजे सर आप आ जाते हैं इस घाट पे रेगुलर? देखिए, संडे का हमारा ड्राइव जो होता है कि जब विंटर होता है, ठंड का मौसम होता है तो 9 बजे सुबह, और गर्मी आती है तो फिर 6:30-7 बजे सुबह। तो मौसम के हिसाब से ड्राइव बदलती रहती है। आज मैं खुद ही अभी आ रहा हूँ, मैं बुढ़ाड़ी से, संत नगर से। मुझे आने में लगभग 2 घंटा लग गया। आपके पास से और कितने जो सहायता के लिए लोग आते हैं वो कितने कितने दूर से आते हैं? फरीदाबाद से आ रहे हैं, कोई द्वारका से आ रहा है। मैं तो नोएडा से ही आता हूँ, मेरे लिए तो पास में है। अच्छा। तो बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं और वो भी सुबह 7 बजे चलते हैं, 6 बजे चलते हैं, तब जाके वो आधे घंटे 1 घंटे का ड्राइव ज्वाइन करते। तो बड़े मतलब बहुत पैशनेट बच्चे हैं जो कि इतनी मेहनत करके इतनी दूर से हर वीक आते हैं। अच्छा सर, ऐसा कभी नहीं हुआ कि जैसे आप हमेशा जो है सवाल उठाते रहते हैं सफाई को लेकर, जैसे यहाँ देखिए गंदगी फैला हुआ है, मतलब नदियों के किनारे इतना गंदगी देख सकते हैं आप, हमेशा आप सफाई के खिलाफ मतलब जैसे कि मैंने देखा कई स्टेपीज़ के ऊपर आपने वीडियोस बनाए हैं और उसको मतलब काफ़ी अच्छे से आपने समझाया भी है। आपका मैं DW का एक डॉक्यूमेंट्री भी देख रहा था जिसमें आपने प्रॉब्लम और सल्यूशन पे भी बात किया है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जब इस तरह के एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको कभी नहीं लगता कि हम पे खतरा है, हम पे जो है लोग
मतलब हमला कर सकते हैं या इस तरह कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ये एक गलत धारणा है कि आप अगर किसी भी समाज के लिए अच्छा काम करेंगे तो लोग आप पे खतरा बनेंगे। बाकायदा ये हुआ कि लोग ज़्यादा पसंद करने लगे, लोग बातचीत करते हैं, लोग सॉल्यूशंस के लिए आते हैं। जिन एसटीपीज के खिलाफ मैं करता हूँ वो एसटीपी वाला सबसे पहले वही कॉल करता है कि क्या कर सकते हैं, कैसे हम करेंगे, साथ में मिलकर करेंगे। तो मुझे आज तक कोई खतरा नहीं दिखा। एक आध छोटी मोटी बातें तो वो तो होती रहती है। कभी धमकी जैसे चीज़ें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कभी धमकी नहीं आया। लोग तो वैसे नेता हो वो खुद कहते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं आप, हम चाहते हैं आप ऐसे ही करते। सर आप एनजीओ भी चलाते हैं? नहीं, एनजीओ नहीं, हमारा वॉलंटियर ग्रुप है। अच्छा, आप निजी तौर पे कोऑर्डिनेट करते हैं और आपके साथ जो भी लोग हैं जुड़ते हैं? जी जी। अब तक आप कहाँ कहाँ जाकर रहे और किस किस प्रकार से आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? देखिए, मैं 12-13 स्टेट कवर किया हूँ। पार्टिसिपेट यही होता, बाहर जाते हैं तो हमारा वही होता है, एसटीपीज है, नाले हैं, उनके लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं और उनके पे बात करते हैं कि क्या किया जा सकता है, कैसे बने। वहाँ के आसपास के लोगों को भी अवेयर करते कि ये चीज़ें सुधरेगी तो नदी साफ़ होगी। तो यही सब चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं अभी हम लोग। कितना आसान है एक पर्यावरण प्रेमी बनना? आसान तो बहुत है पर्यावरण प्रेमी बनना, बट पर्यावरण एक है कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग है। आपको पेशेंस रखना होगा, सुधार बहुत जल्दी नहीं आता है। बस पेशेंस अगर आपके पास है तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। सीखते रहिए और जब आप सीखेंगे तो आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझेंगे और बेहतर तरीके से चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। तो पर्यावरण प्रेमी बनना आसान है, पर्यावरण प्रेमी बने रहना थोड़ा मुश्किल है। उनके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। 5 साल 10 साल तो आपके लिए बहुत छोटी सी एज होनी चाहिए अगर आप इन्वायरमेंट के क्षेत्र में हैं। तो आप ये सोचिए कि कुछ सॉल्यूशन आप चाह रहे हैं तो 5 साल तो आप लगा के रखें कि लगेगा उसको बेहतर तरीके से बेहतर होने में। तो सर अब तक जो भी गतिविधि में आपने भाग लिया है, इस बीच मतलब आपको कोई बदलाव दिखा कि मेरे कारण जो है कुछ नया चेंज आ गया या कोई सरकार ने नया इनिशिएटिव लिया, ऐसा कुछ? बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी चेंजेस दिखी। हमने लगभग 300 एसटीपीज कवर किए, उनमें से 100 से ज़्यादा एसटीपीज अभी जो है पहले से बेहतर काम कर रही है। और ये घाट जहाँ पे आप खड़े हैं, आज से 4 साल पहले यहाँ पे कोई नहीं आता था, ये कपड़े पूरे भरे हुए थे। आज ये घाट पे आप आके बैठ जाते हैं क्योंकि बच्चों ने मेहनत की। इसी वजह से आज यहाँ पे लोग आ रहे हैं, पूजा पाठ हो रहा है। नहीं तो 4 साल 5 साल पहले ये घाट बहुत ही बदनाम घाट था, कालिंदी कुंज। यहाँ पे कहते दिन में आओगे लोग मार देंगे, ये कर देंगे, बट चीज़ें बदली है और सभी लोगों की मेहनत से बदली है ये। सरकार से क्या निवेदन है सर आप? कुछ नहीं, सरकार से क्या निवेदन करें? किस तरह का सपोर्ट आपको कर सकती है सरकार? नहीं, मुझे सपोर्ट ना करे, सरकार की जो पॉलिसी है वो ग्राउंड पे लागू करे, चीज़ें ठीक हो जाएगी। बस यही है कि आपने जो पॉलिसी बनाई है, सीपीसीबी की पॉलिसी है, एनजीटी की गाइडलाइंस है, उनको ईमानदारी से सरकार इम्प्लीमेंट करे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, चीज़ें बदल जाएगी। एक आम नागरिक से क्या रिक्वेस्ट है आपका? एक आम नागरिक से यही रिक्वेस्ट है कि नदी पानी के लिए होता है, उनमें कचरे ना डालें, किसी भी प्रकार की वस्तु ना डालें। अगर आप किसी भी प्रकार की वस्तु नदी में डाल रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं वो नदी जिनको आप माँ कह रहे हैं, वो नदी जो आपको जीवन दे रही है, आप उनका जीवन ले रहे हैं जाने अनजाने में। तो जीवन देने वाले का जीवन आप मत लीजिए और नदी पे आइए। आपका नदी पे आना बहुत ज़रूरी है। आप नदी पे आएंगे, नदी को देखिए, नदी से जुड़िए, पर नदी में कचरा मत डालिए। तो अभी के बाद क्या कीजिएगा यहाँ जाने के बाद? अभी घर जाएंगे, देखते हैं, फिर खाना पीना खाएंगे, या तो होगा तो खाना बनाएंगे। अगर तो खाना खुद बनाते हैं? हाँ, खाना ज़्यादातर टाइम मैं ही बनाता हूँ। यही अच्छा लगता है खाना बनाना, इसलिए बनाता हूँ। आप इससे पहले क्या काम करते थे? मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में, बैंक में काम करता था। तो आप उस काम को छोड़ के इसमें सुकून ढूंढ लिए? सुकून नहीं, अच्छा लगा, मन किया ये करने का, इसलिए कर रहे हैं। माइंड में कैसे क्लिक हुआ था कि अब इस पे उतर जाना है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ क्लिक नहीं होता, करवाते हैं बस हो जाता है। कुछ ऐसा नहीं है कि ट्रेंडम वो आया, बस ये सारे इन्फॉर्मेशन की वजह से बदलाव है। आज से 5 साल पहले मुझे एसटीपी के बारे में पता नहीं था, जब जानकारी मिली तो हम उसके पे काम कर रहे हैं। ये सारे नॉलेज की वजह से हो रहा है, जो नॉलेज हम इकट्ठी कर रहे हैं। और मुझे मेरी नॉलेज और मेरा लॉजिक जो जस्टिफाई जहाँ होता है तो वो काम के लिए आगे आता है। बिना ज्ञान के
तो जरूर नहीं कर पाएंगे। बिना ज्ञान के तो फिर हवा में तलवार चलाएंगे। बट ज्ञान होगा तो आप एक बेहतर दिशा में कदम उठा पाएंगे, जो अभी हम लोग कर रहे हैं, तो परिवर्तन आ रहा है। आगे का लक्ष्य क्या है सर आपका? लक्ष्य यही है कि हमारे देश का जितना वेस्ट वाटर है वो प्रॉपर ट्रीट हो 100%, और अभी तो वही लक्ष्य है कि, और ये लक्ष्य जिस दिन पूरा होगा फिर आगे देखेंगे क्या करें।